देव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सिकंद, और आज है 11वें सिकंद का 10वां अध्याय 10वां। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को भोगों की निरस्ता का व्याख्यान। ये आपके लिए और मेरे लिए भी जरूरी है कि भोगों से निरस्ता कैसे हो, भोग कैसे छूटे। आइए उसको ध्यान से सुने और जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा बताए गए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा बताए गए धर्म का सावधानी से पालन करे। ये सावधानी क्या है? सावधानी यानी हमारी आंखें सत्संग से बाहर निकल न जाए, हमारे कान उधर न चले जाए, हमारी इंद्रियां इधर उधर न चले जाए। कई लोगों को मैंने देखा है, आरती चल रही है और बीच में भी जो लाना होगा वो इशारों से भी लेके भी आएंगे, वो फलाने को इशारे करेंगे, कुर्सी लेके, आरती भी चल रही है, कुर्सी भी आ रही है, कुछ भोग वहां पड़ा है तो भोग भी आ रहा है। ये आरती नहीं है भाई साहब। आरती का मतलब भी समझना। रति यानी प्रेम, प्रेम से आ जा, और प्रेम से आ जा। प्रेम में कभी आपको प्रेमी आपको दिखाई दे ना, बराबर देखना कैसे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ ही ध्यान है और कहीं ध्यान ही नहीं है। बस जब तक ये प्रेम परमात्मा से, गुरु से न हो जाए, तब तक सत्संग कुछ देता नहीं है। सीधी सी बात है। सावधानी यानी पूरा का पूरा डूब जाना, पूरी इंद्रियां यही हो, कहीं हाथ इधर उधर न घूमता हो। ज्यादातर तो ये मुंडी हमारी बहुत खतरनाक है, कहीं भी घूम जाती है। ये बहुत खतरनाक है। ज्यादातर इंद्रियां इसी में है ना, ज्यादातर यही है। आंखें भी यही है, जीभ भी यही है, कान भी यही है। ये मुंडी अगर घूम गई तो मुंडा बिगड़ गया। बस इतना से, या मुंडी बिगड़ गई। मुंडी यानी लड़की को मैं कह रहा हूँ, मुंडा यानी लड़का, पंजाबी। हाँ, और इसको ही मुंडी भी कहा गया। ये मुंडी बिगड़ गई, आंख इधर उधर चली गई। कई लोग बोलते भी, भाई इसकी आंख सही नहीं है। आपने देखा होगा, कई माताएं किसी जवान को, छोकरे लड़के को देखती है, फिर वो देखती है कि इसकी आंखें बराबर नहीं है। माताएं कह देती है, मेरी अख स्थिर न थी। सिंधी में समझौना है। कहने का मतलब समझना, सावधानी इतनी रखनी है। कई लोग कहते हैं ना कि एकाग्र चित्त होके बैठो। एकाग्र चित्त हमारा और तुम्हारा हो नहीं सकता। सावधानी से बैठो। सावधानी जड़ है। सावधानी से बैठने से एकाग्र चित्त का फल मिल जाता है, ये याद रख लेना। और फल आप और हम नहीं लाते, फल परमात्मा लाता है। बीज आप डालते हो तो फल आप थोड़ी लाते हो, बराबर के नहीं, फल परमात्मा लाता है। बस इसी तरह जब गुरुओं के चरणों में बराबर सावधानी से बैठा जाता है, जब बैठ गए, सावधानी हो गई, इस सावधानी जड़ में से एक फल निकलेगा, वो होगा एकाग्र। और वो एकाग्र चित्त परमात्मा तक पहुंचा देता है। साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहते। देखो, ऊपर से क्लियर भी कहा गया। क्या कहा गया? सावधानी कैसे बताई गई? सब तरह से मेरी शरण में आके, यानी आंखें यही हो, कान यही हो, वृत्ति यही हो, मनोवृत्ति यही हो, पूरा का पूरा अंदर की इंद्रियां और बाहर की इंद्रियां यही हो, कहीं और का चिंतन न करती हो। मेरे द्वारा बताए गए धर्म का सावधानी से पालन करें। जहां तक संभव हो सके अपने वर्ण, आश्रम और कुल परिवार के अनुसार
निष्काम भाव से सदाचार का आचरण करें। निष्काम भाव से मेरा आशय यही है कि इस लोक परलोक में इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सुख नहीं है, वह मूलतः दुख का ही जनक है। इंद्रियों से जो भोग भोगे जाते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है भोगम तरोगम, जितना भोग भोगा गया उतना रोग मिलेगा। मैंने पलथी मारने का भोग भोग भोगा है, अब उसका फल भी मिल रहा है, हर चीज का है। मुझे उस समय कोई नहीं मिला, अगर मिला होता तो मैं थोड़ा कम कर लेता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। लेकिन ये बराबर देखना, जिसको भी आप अति करोगे ना, ऐसे कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, अति सर्वत्र वर्जते। अब आप बोलोगे एकदम परमात्मा तरफ लग जाए तो, अगर आप ब्रह्मचारी हो, अकेले हो तो 24 घंटा परमात्मा में रहो। लेकिन परिवार है तो फिर गुरुओं ने तो परिवार वालों के लिए अलग कहा है। आपने सुना होगा, मैंने भी आपको काफी बार कहा है, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गृहस्थी का धर्म अलग है और ब्रह्मचारी का धर्म अलग है। ब्रह्मचारी 24 घंटे परमात्मा में लग सकता है। हाँ, भगवान न करे कभी ऐसा कोई दुख आ जाता है कि परिवार वाले सब चले जाते हैं, अकेला इंसान रह गया है, अब ये 24 घंटे परमात्मा तरफ जा सकता है। लेकिन फिर भी उसको खाना पीना है, इतना जो करना है वो तो संसार में इतना उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं करे, अगर कहीं चिंता हो कि भाई कहाँ से खाना मिलेगा, तो बार बार मैंने आपको हनुमान चालीसा का एक वर्ड कहा है, आपको पता है, साधु संत के तुम रखवारे। एक बार परमात्मा में लग जाओ ना, फिर खाने पीने की चिंता मत करना, और इच्छाओं को तो छोड़ ही देना। इच्छाओं तो किसी की कभी पूरी होती नहीं है, और जरूरत पूरी होती है। मुर्दाओं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग। भोग के उस क्षणिक सुख से शरीर सुख की तो अनुभूति होती है, परंतु परम आनंद की स्थायी अनुभूति कदापि नहीं होती। इसलिए बाह्य सकाम कर्मों का त्याग करके निष्काम कर्मों द्वारा अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। मैंने आपको काफी बार कहा, एकांतवास यानी अंतर्मुखी होके बैठना है, ये याद रख लेना। शायद मैंने ये इतने टाइम में गलती कर दी थी तो भगवान ने यहाँ पे क्लियर करा दिया कि एकांत में बैठ के, यहाँ पे गुरुओं ने जो कहा अंतर्मुखी होना है। देखो, अंतर्मुख का भी एक मस्त शब्द है, इसका अर्थ पकड़ो। मुख यानी मुख, मुख जो बाहर जा रहा है, यानी बोलने में, खाने में, पीने में, कहीं और जा रहा है, उस मुख को बंद कर लो और अंदर आ जाओ, अंतर्मुखी। मुख अंदर हो, अब अंदर मुख है तो किससे बात करोगे? किसी से नहीं। अच्छा, होगी बात, आगे चल के बात होगी, वो गुरु और परमात्मा से होगी। जो संसार में मुख लगा हुआ है, वो मुख चला जाए, यानी बाहर का मुख बंद हो जाए, तो इंसान हो जाता है अंतर्मुखी, और वो होता है एकांत में। अंतर्मुखी होने का प्रयास करें, आत्म तत्व से तादात्म्य स्थापित कर। देखो, गुरु छोटी छोटी बातों को कितना ध्यान से कहते हैं। कृष्ण भगवान यहाँ पे कितना ध्यान से कहते हैं, बोले प्रयत्न प्रयास करें, अंदर अंतर्मुखी हो जाए ऐसा नहीं कहते हैं, बोले प्रयास करें। मदद कौन करेगा? परमात्मा। ये थोड़ा ध्यान देना। मैं थोड़ा हूँ अटपटा इंसान। जब बचपन में गीता दी गई ना, तो मैं उल्टा देख रहा था, भगवान की कहीं गलती हो तो थोड़ा बताएं, और थोड़ा शैतानी थी उस समय। हाँ, अब यकीन नहीं करोगे, मेरे पिताजी बोले, जानबूझ के बोलते थे, बोले भगवान कृष्ण की गलती निकाल के बता, और सही में आप गलती निकाल नहीं पाओगे। यही तो दिक्कत है, इंसान समझता नहीं है। इंसान में बुराई न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक भी बुराई किसी इंसान में न हो ही नहीं सकता है, और एक भी बुराई भगवान में हो ऐसा हो नहीं सकता है। यही राज रखा हुआ है। अब कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, लिखा भक्तों और परमात्मा ने, गुरुओं ने लिखा हो, हमारे जैसे पागलों ने लिखा वो नहीं।
मैं यहीं पे एक कुर्सी पे बैठा था वर्षों पहले। भाई साहब एक आदमी आया और मुझे बोला, बोले कल मैं एक ग्रंथ लेके आऊंगा। बोला भाई कौन सा ग्रंथ लेके आएगा? बोले मैंने लिखा है। मैं बोला तू ग्रंथ लिखेगा क्या, पागल है क्या? ग्रंथ लिखेंगे बाबा ब्रह्मानंद साईं, जय बाबा साहब, स्वामी टेऊराम जी महाराज, तू ग्रंथ लिखेगा? गधी ग्रंथ लिखने चालू कर देंगे, दुनिया का उद्धार होगा क्या होगा? डूब जाएगा संसार। अच्छा फिर वो पहले ही मुझे कह के गया, बोले हेडिंग आप सुन लो, कल लेके आऊंगा, हेडिंग सुनना। बोले दान करो और नर्क में जाओ। मैं बोला किसका शिष्य है? बाबा जी अंदर बैठे हुए, देव घटी हुई घटना मैं बाप को बता रहा हूं। मैं बोला एक काम करना, पहले बाबा जी को दिखाना। और बाबा जी बोले कि पढ़ने जैसा है बेटे, शाबाशी दे दे, फिर मुझे ग्रंथ ला के दे देना। सिक्का बाबा जी का लगा दे। और उसको इतनी ताकत नहीं दी कि बाबा जी के पास जाए, वो वहीं से भाग गया। उसको मालूम पड़ गया, बोले इंदर भाई साहब ऐसा है, तो बाबा जी तो लात मार के भगा देंगे। लात बाबा जी मारते नहीं है, लेकिन जब ऐसी गलती होती है तो कई बार लात मारनी भी पड़ती है। अच्छा फिर बोले वो मुझे पब्लिकेशन करना है, किताब छपवाना है। तो बोला भाई साहब मत छपाना, दान करने वाला नर्क जाएगा नहीं जाएगा मुझे पता नहीं है, वैसे तो नहीं जाएगा, लेकिन तू पक्का जाएगा, ये मैं लिख के दे देता हूं तुझे। क्या क्या बकवास है। बोले मैंने लिखा हुआ है पेन से और पूरा वो छपवाना है। तो किसी का सिक्का कोई बोल दे कि हाँ छपवा दो तो मैं ये छपा लूं। बोला भाई मेरी तरफ से ना है भाई, बाकी गुरुओं के चरणों में जाओ, और गुरु जब तुझे लात मारेंगे हो सकता है तेरा उद्धार भी हो जाए। लेकिन ये बात समझना कि आज का इंसान भी कुछ भी लिख लेता है भाई साहब, कुछ भी लिख लेता है। अक्ल तो टके की है नहीं। टका पुराने जमाने में टका चलता था ना, 3 पैसे चलते थे, 5-10 पैसे तो हमने किए हैं, और हमसे जो बड़े होंगे वो 3 पैसे में कुछ लाते थे। डायरी में 10 पैसे में तो हम नाश्ता कर रहे आते थे, 15 पैसे में। हाँ सही में स्कूल में जाते थे 10 पैसा मिलता था। लेकिन थोड़ा समझना क्या कहना चाहता हूं। अब जब ऐसे लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई साहब? पुराने जमाने में दुर्योधनों ने ग्रंथ नहीं लिखा, अच्छा है नहीं लिखा, हमारे पे कृपा की। हाँ गुरुओं ने लिख के कृपा की, और दुर्योधनों जैसे ने ईमानदारी से नहीं लिखा, उनकी बहुत बड़ी कृपा। आज का दुर्योधन होता तो लिख लेता। ये दुर्योधन ही है ना, दान करो और नर्क में जाओ। अरे पागल, क्या बकवास कर रहा। और कलयुग में तो कहा गया दानम एकम कलयुगे, जहां पे एक नियम दिया गया ना, नाम भी दिया गया, नाम एकम कलयुगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। और दान भी कहा गया तो वहां पे भी दान एकम कलयुगे। दान में बोले दान से ही इंसान कर सकता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अभी आपने गाया भी, क्या था? दान की महिमा थी ना, सब दे दिया ना, पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, खुद को बेच दिया। ये क्या है? सब दे दिया, सत्य के रास्ते पे सब दे दिया, दान कर दिया। दानम एकम कलयुगे। हाँ दान करो और नर्क में जाओ। तो मुझे कभी ऐसे लगता है कि पुराना अगर दुर्योधन कोई लिखता, नहीं लिखा अच्छी बात है, नहीं तो आज का कोई दुर्योधन लिखेगा तो आज को क्या लिखेगा? अच्छा जो ढूंढन में गया, अच्छा न मिलिया कोई, अमेरिका में भी जाके देखा मैंने, तो मुझसे अच्छा न कोई। ऐसा ही लिखेगा ना दुर्योधन, तो क्या लिखेगा? और दुर्योधन पहले वालों ने नहीं लिखा, कंसों ने ग्रंथ नहीं लिखा, गुरुओं ने लिख के कृपा की, और इन दुष्टों ने नहीं लिख के कृपा की। लेकिन आज के दुष्ट लिखने लगे। कई बार तो मुझे 1-2 बार किताब आ जाता, मैं तो कहीं वापस कहीं दे, अच्छा वो फिर अपना नाम लिखेंगे ग्रंथ। अरे ग्रंथ पागल, ग्रंथ किसको कहते तुझे पता? प्रेम प्रकाश ग्रंथ। व्हाट इज ग्रंथ? समयम भ्रांति भंजनय, उसको कहा गया गुरु। और अपनी ग्रंथि जो तोड़े, जो संसार में हमारी ग्रंथि बंधी हुई है, उसको जो छोड़े, उसको कहते हैं ग्रंथ। ग्रंथ ऐसे वैसे नहीं लिखा जाता। जब पहले तो ऐसे नियम था,
जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक लिखा ही नहीं जाता है। ये नियम था पहले। जिन्होंने भी वाणी लिखी परमात्मा को पाने के बाद लिखी, और परमात्मा को पाने वाला कभी लिखने में गलती नहीं करेगा, और संसार को पाने वाला कभी भी सही नहीं लिख पाएगा। बस ये है, इतना समझना। इधर उधर की किताबें मत पढ़ा करो। और कोई बोले हमारे ऐसे, आप पहले देखो क्या है, कहां से आया है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, आंखें बंद करके पढ़ा करो। गुरु ग्रंथ साहब है, आंखें बंद करके पढ़ा करो। कुछ देखने जैसा नहीं है, आपका उद्धार ही होगा। लेकिन आज के जो किताबें निकलती है, और वो भी नाम से निकलती है कि ग्रंथों के नाम से, भाग जाओ वहां से भाई साहब। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। लेकिन हमारा अच्छा है, साईं टेऊराम साईं मिले हैं, गुरु नानक मिले हुए हैं, भागवत मिला हुआ है, और क्या चाहिए भाई साहब, और क्या चाहिए। इसके लिए बार बार मैं यहाँ पे जो आ रहा है वो अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। आत्म तत्व से तादात्म्य स्थापित करने का नित्य और निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए अंदर जाने का। उद्धव, जब आत्मज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा मन में जागृत हो जाए तब सभी प्रकार के कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि नियमों का पालन आदर के साथ करते हुए पवित्रता आदि नियमों का पालन यथाशक्ति आत्मज्ञान विरोधी न होना, यथाशक्ति आत्मज्ञान विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। यम नियमों का पालन, जब तक आत्मज्ञान अंदर से नहीं मिला है तब तक नियमों का पालन करते रहे। लेकिन एक बार अंदर से आत्मज्ञान आ जाए, फिर भी भगवान कृष्ण ने तो एक बराबर कहा। भगवान कृष्ण ने गीता में मस्त कहा, बोले मुझे कोई कर्म बांधता नहीं है, मुझे किसी का फल भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जथा भगवान तथा भक्त। इसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे कोई बंधन नहीं है। भगवान कृष्ण को क्या बंधन है? लेकिन संसार को दिखाने के लिए वो सब कर्म किए जाते हैं जो इंसान के उद्धार करने के लिए है, जो इंसान को परम तत्व तक पहुंचा सकते हैं। यम नियमों का पालन करने वाले साधक को परम तत्व के ज्ञाता गुरु की सेवा उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे वह मेरी सेवा ही कर रहा हो। उद्धव, शिष्य के लिए यह परम आवश्यक है कि वह कभी अपमान न करे। अपमान बहुत खतरनाक है। अच्छा, अपमान में अगर ईमानदारी से देखने जाओगे ना, इतना भी आपका नहीं है, कुछ आपका नहीं है। परमात्मा ने जिंदा रखा, इसके लिए आपने कुछ कमाया। अच्छा, परमात्मा ने बुद्धि दी, इसके लिए आपने कुछ कमाया। आपके बड़ों ने कुछ कृपा की, आपको लाखों करोड़ों रुपए दे गए। आपको अपने ऊपर अभिमान करने जैसा होता क्या है? अगर इंसान ईमानदारी से देखने जाए कि मेरे पास मेरे अभिमान करने की जड़ मेरी है क्या? 0%। आप बोलोगे वकील बन गए। अच्छा, भगवान ने बुद्धि नहीं दी होती तो? मैं कई बार एक चीज बहुत खतरनाक कहता हूं, ध्यान से समझना। वेस्ट इंडीज के किसी झूपड़ी में आपको और मुझे जन्म दिया गया होता, देख सकता है ना भगवान, बराबर ना? एकदम कारा निसणी ना जो रात जो तो निसणी ना जो एकदम काला कलूटा किसी झूपड़ी में जन्म दिया होता, आप प्रोग्रेस करके करके कितना करते? 10 से 15 झूपड़ी बना लेते और क्या करते? बराबर के नहीं भाई साहब? परमात्मा अगर वेस्ट इंडीज के किसी झूपड़ी में जन्म दे देता किसी माता के पेट से, आप अपने अकल से, वो भी अपनी होती नहीं है, भगवान गीता में कहता है कि बुद्धि मैं देता हूं। चलो मैं मान लूं कि आपके अपने बुद्धि से कमा लिया, क्या कमाओगे? 15 झूपड़ी पैदा कर लोगे, 25 झूपड़ी पैदा कर लोगे, और क्या करोगे? काले के कालो ही रहोगे। ईमानदारी से मैं फिर दोहरा दूं, कभी बैठ के सोचना, आप जो अभिमान करते हो उसमें आपका पार्ट क्या है? 0 पार्ट है भाई साहब, 0 पार्ट।
अच्छा, माँ के पेट में ही भगवान ने मार दिया होता तो चलो छोड़ो वेस्ट इंडीज को, माँ के पेट में बच्चे मर जाते हैं कि नहीं, जन्म से पहले चले जाते हैं कि नहीं। माँ के पेट में अगर मैं मर गया होता तो काय का इंदर भाई साहब सब भाई साहब चला जाता अंदर ही। साइलेंट पार्टनर जो आपका है ना, वो पल पल आपको ऊपर बढ़ा रहा है और इंसान को अभिमान आता है कि मैंने किया। अरे यहां तक बैठने की शक्ति परमात्मा ले लेता है। कई बार मैं अंदर में बैठ के रोता हूं सही में, यहां तक चढ़ने में मुझे नानी याद आ जाती है। अभी यहाँ कितना है भाई साहब, ये मैं यहां से आता हूं तो दिक्कत होती, आज मैं इधर से आया। परमात्मा चाहे नहीं चलाना, बस बंद कर दे भाई साहब, सब खेल खत्म। इंसान सोचता नहीं है कि कौन चला रहा है, चला भी वो रहा है, जब उड़ाना होगा तो उड़ा के लेके भी वही जाएगा भाई साहब। इन चौन है ना, हम कहते हैं कि परमात्मा कब करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। खाली गाते हैं, समझते नहीं। गाने वाला समझ जाए और सुनने वाला समझ जाए, आनंद हो जाए भाई साहब, आनंद हो जाए। लेकिन इंसान को अभिमान पता नहीं कितना। अच्छा, कई लोग तो ऐसे हैं, आपको बोलेंगे आपने अभी तक तो मेरा गुस्सा तूने नहीं देखा है, इसके गुस्से का इसको अभिमान है। ये आज का कलयुग है भाई साहब। पहले मैंने कभी किसी का नहीं सुना भाई गुस्से का अभिमान हो। आजकल नए नए ढंग के गुस्से निकले, अभी तक तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा। ऐसा कोई भी आपको झगड़ा करे पहले पूछेगा आपको पता है मैं हूं कौन। ये तो मुझे बहुत नड़ता है, हम लोग कौन है भाई तू? कोई सीधा जी कृष्ण जी कर यहाँ पे धरती पे आया है, कौन है तू? औकात कुछ नहीं है। और अभिमान, अगर मेरी भाषा में कहूं तो औकात जीरो की और अभिमान करोड़ों का। बस यही है इंसान। जैसे कहते हैं ना सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, इसमें भी ऐसा है। औकात जीरो की, अभिमान अरबों खरबों का। ये अभिमान तो तुरंत निकाल देना चाहिए। अच्छा, वो आप बोलो अभिमान निकलेगा कैसे? यही चिंतन करो कि आपने जो भी जिंदा रखा परमात्मा ने, जैसा परमात्मा ने करवाया वैसा आपने किया। एक पैर हम नहीं उठा पाते हैं, कहां दुनिया में से कुछ ले पाएंगे भाई साहब? कमाया जो अर्जित डिग्री भी मिली ना, वो भी परमात्मा की वजह से मिली, बराबर के नहीं? अच्छा, जिस दिन आपकी परीक्षा थी डिग्री की, कहीं आपको जाना था, डॉक्टर बनना था, उस दिन परमात्मा एक्सीडेंट करा लेता, टांग टूट जाती, दुकान घर पे बैठ जाते, कहां से आपको डिग्री मिलती? एक वक्त पिक्चर है, आपको मौका मिले तो यूट्यूब में देखना। वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम। फिर आगे कहते हैं आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। बलराज सहानी के पिक्चर। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस बहाने वक्त का बदले मिजाज। कब मस्ती निकल जाए भाई साहब, सेकंडों में पता नहीं चलता। सेकंडों में इंसान पहले अभिमान करता है और सेकंड के बाद सीधा शमशान घाट। और मैं तो कहता हूं ऐसी मौत मिल जाए तो भी ठीक है, तो भगवान ना करे किसी को लकवा लग जाए, भगवान बचाए भाई साहब। कुछ ऐसे दुख है ना, परमात्मा हम तो लोग कहते हैं, भगवान कहेंगे दुश्मन के भी एड़ा दुख न दे, दुख दुश्मन को भी ऐसे दुख न हो, क्योंकि परतंत्र हो जाता है ना इंसान। जो स्वतंत्र परमात्मा ने भेजा था और इंसान परतंत्र हो जाता है। और थोड़ा मैं आपको आगे कह के आगे बढ़ो, कभी आपको दुख आए ना, मेरा कितने दिनों से अंदर चिंतन चल रहा है कि कौन सा पाप हो गया जिसके लिए एक आंख ऐसे अभी है। आपको भी कभी जीवन में कुछ भी दुख आ जाए ना, अंदर चिंतन करो, जवाब मिलेगा। मुझे तो मिला, हाँ मिला, और वो आपको मैं कैसे बताऊं हाँ मिला, सही में मिला भाई साहब। आपका शरीर दुखी है ना, तो भी चिंतन करो, आपने गलत गलत कुछ खा लिया होगा, इसके लिए शरीर दुखी है। आपका मन दुखी है ना, आप चिंतन करो, कहीं ना कहीं से आपको कुछ चाहिए, इसके लिए मन दुखी है।
आपकी बुद्धि खराब है ना, आपके बुद्धि में शांति नहीं है ना, चेक करो आपने कुछ जीवन के गलत निर्णय ले लिए, इसके लिए आपकी बुद्धि खराब है। हर चीज का कोई कारण है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, कार्य कारण का सिद्धांत है। और एक गलती तो मुझे ये डॉक्टरों द्वारा बताई गई, भाई 3-3 घंटे जो पलाठी मार के बैठते हो, ये मजे तूने लूटे, मुसीबतें कौन संभालेगा। 3 घंटे के मजे भी हमने लिए हैं। हाँ, अगर अभिमान भी होता था 3 घंटे भाई सब सत्संग करते हैं, और परमात्मा ने 1 सेकंड उड़ा लिया, भाई कर लो अभी 3 घंटे, देखो कैसे चलता है। और कई बार दुख जो आता है ना, परमात्मा की तरफ से आता है इंसान का अभिमान निकालने के लिए, ये भी जरूरी है। लेकिन कहीं गलती है, गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधारो, बस हो गया भजन। इंसान अपनी कभी गलती देखता नहीं है। उद्धव, देखो ये उद्धव भी जब कहते हैं ना, ऐसे लगता है मैं उद्धव कहता हूं तो अंदर ऐसे शांति आ जाती है। भगवान कृष्ण जब उद्धव को उद्धव कहते होंगे, कितना शांति होगी, बोलने वाले को भी शांति होगी। एक भगवान का दूसरा गीता में पार्थ कहा गया है, बार बार अर्जुन को कहते हैं पार्थ पार्थ, ये प्रेम बड़ा शब्द है पार्थ। और यहाँ पे आता है उद्धव उद्धव, ऐसे लगता है जैसे भगवान हमको साथ में कह रहे हैं इंद्र इंद्र। ये कभी गीता या भागवत पढ़ो ना, बैठ के ये सोचो भगवान आपको भी कुछ कह रहे हैं, आपको भी कुछ कह रहे हैं। भागवत खाली उद्धव के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है, जो कृष्ण का है उसके लिए है। भगवान ने गीता में कहा भी है, ये अर्जुन को कहा है, ये बोले ऐसे वैसे लोगों को मत सुनाना, जो मेरे प्रेमी भक्त है उसको सुनाना, भगवान ने कहा है गीता में। उद्धव, शिष्य के लिए परम आवश्यक है कि वह कभी अपमान न करे, कभी किसी से ईर्ष्या न करे, कभी किसी का बुरा न सोचे। करे नहीं ऐसा नहीं कहा गया, सोचे भी नहीं, सोचना भी पाप है। प्रत्येक कार्य में कुशलता का परिचय दे। देखो ये प्रत्येक कार्य में कुशलता का परिचय दे। बीच बीच में ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, ऐसे लगता है आधा घंटा उसमें सत्संग कर रहे। अब देखो ये शब्द देखो, कुशलता, प्रत्येक कार्य में। अपनी लड़ाई में कुशलता होती है कि नहीं? किसी को लड़ाई सिखानी पड़ती है, किसी को गाली सिखानी पड़ती है, कैसे कुशलता से गाली देते हैं, एकदम आवाज मोटा, माइक बाइक जब चाहिए ही नहीं। शायद पड़ोसी वाला आके बोलेगा भाई गाली धीरे दे, बराबर कहना। आप बोलो जय श्री कृष्ण, अच्छा इतना ही आवाज होता है आपका झगड़े में? आप थोड़ा चेक कर लेना, जबरदस्त। और यहाँ पे जो परमात्मा क्या कह रहे हैं, प्रत्येक कार्य में कुशलता। और मैं कहता हूं प्रत्येक कार्य में कुशलता रखो न रखो आपकी मर्जी, मैं मेरी तरफ से छूट दे रहा हूं। सत्संग में कुशलता, सब कुछ मिल जाए। आपको नहीं लगता सब कुछ आ गया? बिटवीन द लाइन कुछ कहा जाता है जो समझने वाले समझ जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं जब मेरी पूजा पाठ करो, मेरा सत्संग सुनो, मेरी गीता सुनो, मेरा भागवत सुनो, उस तरफ उस समय कुशलता पूरी होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। लेकिन हमारा तो लड़ाई में पूरी कुशलता। लड़ाई को किसी को अरे गाली, मुझे तो गजब लगता है, गाली कहां से इंसान सीख जाता है पता नहीं चलता। सही कार्य सिखाने के इतने सत्संग है, इतने ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी इंसान सीखता नहीं है। और गाली सिखाने वाली कोई स्कूल नहीं है, लेकिन सभी भाषाओं में गाली है, पता नहीं कहां से आते। गजब है ना। कभी बैठ के सोचना, किसी ने जीवन में एक बार भी गाली नहीं दी हो, मैं मान लेता हूं, लेकिन इसको गाली क्या है पता होगी कि नहीं होगी? पता कैसे चला कि ये गाली है? ग्रंथ का पता नहीं है, सत्संग का पता नहीं है, कौन क्या है वो पता नहीं है, अच्छा पता नहीं है, लेकिन बुरा पता है। बस यही तो दिक्कत, यही तो ना समझिए। प्रत्येक कार्य में कुशलता, और मेरी भाषा में कहो तो सत्संग में, परमात्मा के कार्य में हमेशा कुशलता, प्रत्येक कार्य में कुशलता का परिचय दें। आलस का सदा परित्याग करें। अच्छा आलस करना है ना, पापों में करो। किसी से झगड़ा करना, बोले सो जाओ बाद में करेंगे, लेकिन उसमें तो आलस कभी होती नहीं है।
संसार के कार्य में कभी आलस होती नहीं है और परमात्मा के कार्य में कभी आलस छूटती नहीं है। बस दिक्कत यही है, यहाँ आना होता तो आलस आ जाएगी और झगड़ा बगड़ा कुछ और कुछ करना हो उस समय आलस आती ही नहीं है। ममता मोह से दूर रहें, गुरु के चरणों में दृढ़ और निश्चल अनुराग रखें, हड़बड़ी में कोई काम न करें। ये जल्द हड़बड़ी शायद यहाँ से आया होगा नियम, तकड़कम शैतान। जो भी जल्दी इंसान करता है, असल मेरे जीवन में एक है, अभी भी है वो भाई साहब, वो बोलते हैं फटाफट भगवान की जय। माने फटाफट यानी जल्दी वाले भगवान की जय। मैं बोला भाई जल्दी में शैतान होता है, भगवान होता नहीं है। हो तो मुझे फोटो दिखाना, हम भी उसकी आरती करेंगे, लेकिन फटाफट कोई भगवान है नहीं। बाकी चौंधा था तो फटाफट भगवान कहाँ, हाँ फटाफट जो तो मना छाचे जो होती गुरु गदिए ते टाइम चाहिए ना सकबो, फटाफट भगवान हूंदो, फटाफट शैतान हूंदो। तो मना वॾा असां मूर्ख हुया, सभु चई विया चकड़कम शैतान जो। मूर्ख असां आहियूं, फटाफट वारे शैतान के भगवान ठाहे करे वेठा आहियूं। जल्दी में कोई परमात्मा नहीं मिलता, अरे जल्दी में संसार नहीं मिलता, जगत नहीं मिलता है। जगतपति कैसे मिलेगा? 9 महीने बच्चे को पेट में रखने के बाद दिया जाता है। भगवान को 1 महीने में देना नहीं आता है क्या? लेकिन वहां भी जल्दी नहीं होती, आराम से बच्चा पैदा होता है। अंदर इतने अंधेरे के अंदर बच्चा पैदा होता है और कितना निश्चिंत होकर के आता है। बीज डाला जाता है, कोई बीज तो कहते हैं बोले इमली 35 बरस में फल आता है इमली का, कितने बरस लग जाते हैं। क्या भगवान को जल्दी नहीं देना आता है क्या? बात बरोबर समझना, धीरे धीरे रे मना सब बंद। कहते ना मेहंदी रंग लाएगी लेकिन धीरे धीरे। हर चीज का एक समय होता है। कहीं किसी चीज में गलती मत करो, कहीं जल्दीबाजी मत करो। जल्दी करना है तो संसार के कार्य में कभी करना पड़े तो कर लो, लेकिन परमात्मा के कार्यों में कभी जल्दी मत करो। इंसान इतना पागल है, संसार के कार्य जिस दिन ज्यादा होंगे ना, सबसे पहले आप चोकड़ी किसको मारते हो? परमात्मा के काम में। आपको सुबह उठ के समझो गीता पढ़नी है, 1 अध्याय रोज पढ़ते हो, कहीं उस जिस दिन ज्यादा काम हो, वो बोले अजित गाली न कर। अच्छा वो बीवी पूछेगी तो झगड़ा कर लोगे, तो पता नहीं है मुझे वो जाना है। बीवी ने खाली इतना पूछ लिया, भाई आज गीता पढ़ी आपने, वो उसको बोलना होगा कि पढ़ी है, पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं होती, 1 अध्याय पढ़ लिया होता तो इतनी जल्दी नहीं करता। बात बरोबर समझना। आपको संसार ऐसे कहा जाता है ना, आपने सुना भी होगा, थोड़ा सलोक इधर उधर हो तो माफ करना, 100 काम छोड़ के खा लो। फिर बहुत आगे चल के कहते हैं दुनिया के सब काम छोड़ के भजन कर लो, सत्संग कर लो। लेकिन इंसान उल्टा है, भगवान का सत्संग ही छोड़ के सब काम कर लेता है। ये इंसान का उलटपना है, ये उल्टी कर रहा है, बीमार है इंसान। हड़बड़ी में कोई काम न करे, जो भी कार्य हाथ में ले उसे सावधानी के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ करें। ये सत्संग के लिए तो खास है, फिर से दोहरा दूं, जो भी कार्य हाथ में ले उसे सावधानी के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ करें। सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखें। किसी के गुणों में व्यर्थ के दोष न निकालें, किसी के गुणों में व्यर्थ के दोष न निकालें। अच्छा एक बात याद रख लेना, संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा, मैं पहले भी आपको कह के आया, जिसमें गलती न हो। अच्छा संसार में एक भी इंसान ऐसा न होगा जिसमें कोई गुण न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। थोड़ा समझने का प्रयास करना क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। जिसको भी आपके साथ संबंध बांधना है ना, यानी आपको जिसके साथ संबंध रखना है, उसकी बुराइयां और अच्छाइयों के साथ संबंध रखो। हम क्या कहते हैं कि समझो भाई बहू है या कोई भी परिवार का भाई है, बोले बाकी तो ठीक है, इसमें ये बुराई है, लेकिन ये बुराई के साथ इंसान के साथ संबंध रखो। कोई क्रोधी है तो उसको समझ के चलो, इसको क्रोध है, दूसरे जो कार्य हैं उसे वो कराते रहो। इसको कहा जाता है मैनेजमेंट कोर्स। जितना पढ़ा लिखा होगा डिग्री उस हिसाब से दी जाएगी,
10वीं 12वीं पढ़ा है तो पटे वाले का दिया जाएगा, ऊपर वाला काम दिया जाएगा। ज्यादा पढ़ा लिखा है तो और कुछ दिया जाएगा। इसको मैनेजमेंट कोर्स कहा जाता है। इसी तरह संसार में जिसके साथ भी आप संबंध रखो ना, उसको सोच लो कि इसकी जो बुराई है उसके साथ उसको स्वीकार करो। कोई गुस्सेबाज है तो गुस्सेबाज प्लस इंदर, लोभी प्लस फलाना, थोड़ा याद रख लो जो भी परिवार में आपके साथ है। और एक बार ये संबंध जुड़ जाए कि भाई फलाने के साथ संबंध रखना है, ये तो लोभी है, उसके साथ फिर संबंध रखो। पहले सोच लो कि इसकी ये बुराई है, फिर उसकी अच्छाइयां देखो, और अच्छाइयां है उसके साथ जुड़ जाओ, और जो लोभ जो है उसको थोड़ा साइड पे निकाल दो। आपको नहीं लगता है आनंद आ जाए? आपके परिवार में जितने भी आपको बुराई दिख रही है ना, मैं नाम ले रहा हूं तो किसी को बुरा ना लग जाए, भाई किसी का भी जो भी नाम है तो उसके साथ उसकी बुराई आएगी ही आएगी। जैसे आप आओगे तो आपकी टांगे और पैर हाथ आएगा कि नहीं आएगा, इसी तरह आप आओगे तो आपकी बुराई साथ में आएगी कि नहीं आएगी। आपकी बुराई प्लस आपकी अच्छाई, उसकी अच्छाई के साथ संबंध रख लो, उसकी बुराई को इग्नोर करते रहो। आनंद आ जाए कि नहीं? लेकिन इंसान को इतना आना बहुत मुश्किल हो जाता। सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखें, किसी के गुणों में व्यर्थ के दोष न निकाले। यहाँ पे फिर मुझे याद आ रहा है, गरुड़ पुराण में आता है, किसी के दोष देखना नरकों में जाने की तैयारी है। और हम तो किसी के दोष ही देखते हैं, गुण तो किसी के दिखाई नहीं देते। गुण देखते हैं तो अपने, और अवगुण देखते हैं तो दूसरों के। और संत महात्मा, अरे वो हमारे जपजी साहब ने, गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने क्या कहा आपको पता है? लोग अर्थ तो समझते नहीं है ना, अर्थ समझे तो समझो कपाट खुल जाए। नानक नीच कही विचार, वार्या में जावा एक बार। जपजी साहब क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है? गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं मैं नीच हूं। आपके जैसे किसी ने बोला, बोले बाबा, मेरे जैसे किसी ने बोला, बोले बाबा ता नीच, बोले नहीं नहीं बेटे मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आपको अगर ध्यान हो तो ये वकीलों की भाषा है। आप किसी को दान कुछ भी करो तो मिलकर दो तो लिखेगा पूरे होशो आवाज के अंदर, पूरा विचार करके मैं इसको ये दे रहा हूं। गुरु नानक देव जी महाराज वकील की भाषा कह रहे हैं, नानक नीच कहे विचार, यानी विचार करके मैंने देखा है मैं नीच हूं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? हमने कभी खुद को नीच कहा? अच्छा कह दो तो मारामारी हो जाए, हो जाएगी नहीं हो जाए? बात बरोबर समझना। ये गुरुओं ने क्या क्या लिखा है भाई साहब, अगर ध्यान से देखने जाओ ना, आनंद आ जाए, इंसान सुधर जाए। नानक नीच कही विचार, यानी अंदर को टकोर लगनी चाहिए कि हाँ मैं बुरा हूं। जिस दिन अंदर टकोर लग जाती है कि हाँ मैं बुरा हूं, बस वहीं से रास्ता शुद्धता का निकल जाता है। सीधी और स्पष्ट बात है। व्यर्थ में दोष न निकालें, व्यर्थ की बातें न करें। आज के इंसान को ये बोलना बहुत बड़ी तपस्या हो जाए। आप कोई काम करो जीवन में, रोज के 2 घंटे मौन रखो, आनंद आ जाएगा। अच्छा ऐसा मत कहना मैं रात को सोती हूँ तो सो 6 घंटा नहीं बोलती हूँ। हाँ ऐसे तो फिर 8 घंटे आदमी सोएगा। 2 घंटे रोज के मौन रखो। अच्छा मैंने आपको काफी बार कहा है, जो चीज मैं करता हूँ ना वही मैं कहता हूँ। ज्यादातर मेरा सुबह से 3 से 4 घंटा मौन नहीं होता, 3 से 4 घंटा करीब करीब। हाँ कहीं सत्संग करने जाना है वो तो चीज अलग हो गई, वो तो परमार्थ का कार्य, हम भी उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन बात बरोबर समझना, 2 घंटे अगर आप मौन रह गए ना, आपके जीभ के ऊपर आपकी लगाम आ गई। आप इधर उधर का खा नहीं पाओगे, इधर उधर का बोल नहीं पाओगे, बिना कारण की बकवास नहीं करोगे। लगाम आ जाएगी जबान के ऊपर जिस दिन आप मौन रखोगे। और शुरुआत में मैंने जब पहली बार रखा था 12 या 13 दिन का मौन रखा था, फिर काफी वर्षों में रविवार का मौन रखा था। लेकिन मौन में ऐसे लगता है जैसे दुनिया के बाहर आप, ऐसे लगता है जैसे दुनिया में तो हम घूमने निकले, लेना देना कुछ है नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसे आप करके देखना, आपको कभी जीवन का आनंद लेना हो ना,
एक काम करो, 24 घंटे मौन रख के देखो, फिर आनंद आ जाए। फिर रोज का 2 घंटे रखो। आप बोलोगे काम कैसे होगा? अरे आप मर जाओगे तब काम कैसे होगा? वो तो कभी सोचो। आपके मर जाने के बाद भी दुनिया चलेगी कि नहीं? ये सूर्य क्या चला जाएगा क्या? भाग जाएगा क्या? इंद्र की वजह से सूर्य चल रहा है क्या? रमेश की वजह से सूर्य चल रहा है क्या? संत न होते जगत में तो चल जाता संसार। ये सूर्य, ये चंद्र, ये धरती संतों की वजह से टिकी हुई है, हमारे जैसे गधों की वजह से थोड़ी टिकी हुई है। बुरा कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन एक टकोर लग जाए कि मैं बुरा हूं। बुरा जो ढूंढने में गया, इसका मतलब आप क्या निकालते हो? अंदर कहने वाला खुद को टकोर मार रहा है। बुरा जो ढूंढने में गया, बुरा न मिला कोई, जो ध्यान से देखा मैंने खुद को। ये मेरा वर्ड है कि ध्यान से देखा मैंने मुझको, तो मुझसे बुरा न कोई। ये जब तक नहीं होता है ना, तब तक परम तत्व तब खाली नाटक होता है, चलना नहीं होता, चलना नहीं होता। जीवन में थोड़ा रुके, सोचें और 1 घंटे का मौन चालू करें। कम से कम 24 घंटे एक बार रखें, वो आनंद आपको रस आ जाएगा। फिर 2 घंटे ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। या दारू जो पीते हैं, माफ करना कुछ मेरे शब्द अटपटे होते हैं, दारू जो पीते हैं पहली बार में अच्छा लगता है क्या? कड़वा लगता है। हाँ, कई लोग बोलते हैं कड़वा है, फिर क्यों पीते हैं? बोले आदत पड़ जाती है। पहली बार जो पिएगा वो तो मेरे ख्याल से फेंक देगा कि इतना कड़वा है। फिर पीते 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 आदत पड़ जाती है, फिर उसको उसके नशे की वजह से वो पीता रहता है। बस इसी तरह अपना अगर आपने 24 घंटे का मौन रख लिया तो उसका एक रस आ जाएगा, एक नशा आ जाएगा मौन का। फिर वो मौन 1 घंटा आपको या 2 घंटे कंपलसरी आप रखोगे, आपको लगेगा आनंद है। वो 2 घंटे जो आपके जीवन के होंगे ना, आपको लगेगा ये जीवन का मेरा आनंद है। और ये 2 घंटे के अंदर भगवान न करे अगर वो 2 घंटे मौन के अंदर हम मर जाएं, फिर तो क्या बात है भाई साहब, क्योंकि मोह किसी में रहेगा नहीं, बोलना किसी से है नहीं। अगर वही परमात्मा ने समझो लॉटरी लगा दी, कहा गया ना अंते जामती सागति। अब 2 घंटे आपका मौन है, आपकी गति अंदर से चली नहीं है, रुके हुए हो आप, संसार चल रहा है, आप रुके हुए हो। अभी ये 2 घंटे जो आप रुके हुए हो, इसके अंदर रुके होने से अगर परमात्मा ने उठा लिया, जुड़ गए परमात्मा से। अंते जामती सागति, शून्य ज्ञान मुद्रा है। आपने काफी बार मैंने आपको कहा, उनका सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखें। किसी के गुणों में व्यर्थ के दोष न निकालें, व्यर्थ की बातें न करें। उसका परम धन है आत्मा, उसका परम धन है आत्मा। यह आत्मा सभी जीवों में स्थित है, इसलिए सभी आत्माओं में समदृष्टि रखें और उनसे प्रेम करें। किसी में विशेषता का आरोप न करें और सर्वथा उदासीन रहें। शब्द बड़ा है। उद्धव, पंचभूतों से बना यह स्थूल शरीर मन, बुद्धि और आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है, दोनों ही दृश्य और जड़ है। उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश है। शरीर जड़ है, अनित्य है, अनेक है, परंतु आत्मा एक है, नित्य है और सदैव चेतन है। आत्मा देह से भिन्न है, विलक्षण है। जो लोग आत्मा को शरीर मान लेते हैं वे मूर्खता को ही प्रकट करते हैं। शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं मरता, वह अजर अमर है। परम तत्व की महाज्योति का एक शुद्र अंश होते हुए भी वह परम शक्तिशाली है। ईश्वर द्वारा नियंत्रित माया के गुणों से ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर का जन्म मरण होता है। आत्मा के साथ साक्षात्कार हो जाने पर जीव का आवागमन का चक्र रुक जाता है। अज्ञान के कारण देखो, आत्म साक्षात्कार आया तो काफी बार मैंने कहा है, आत्म साक्षात्कार यानी आत्म अनुभूति हो जाए तो आत्म साक्षात्कार हो जाए। मैं कैसा हूं ये चेक करते रहो। आत्म निरीक्षण पहले होता है, फिर उसमें से फल आता है आत्म साक्षात्कार। अज्ञान के कारण ही जन्म मृत्यु रूपी इस संसार का अस्तित्व अनुभव होता है। जब ज्ञान हो जाता है तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और
जीव परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन में इसके वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। यह आत्मा प्राकृतिक जगत से परे अपने ही स्वरूप में स्थित है, उसका कोई दूसरा आधार नहीं है। उद्धव, यज्ञ की अग्नि को उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार दो लकड़ियों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न की जाती है, उसी प्रकार शिष्य और गुरु रूपी दो लकड़ियों के मंथन से ज्ञान की ज्योति जागृत होती है। यह ज्ञान ही समस्त माया को भस्म कर देता है। तब साक्षात परम पद पर विराजमान आत्मा के द्वारा स्वयंभू परमात्मा के दर्शन संभव हो पाते हैं। उस परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत सभी कुछ शांत हो जाता है। जैसे यज्ञ के उपरांत समिधा के न रहने से अग्नि शांत हो जाती है। यदि यह कहा जाए कि जो कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो कर्म करना नहीं जानते हैं वे उनको दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वान भी सुख से वंचित होते देखे गए हैं और उनके विपरीत जो मूड हैं वे सुखी देखे जा सकते हैं। इसलिए जो अपनी बुद्धि से अथवा कर्म से सुखी होने का घमंड करते हैं उनका अभिमान झूठा होता है। वो तो मैं पहले ही आपको कह गया, अभिमान झूठा ही है, अभिमान कभी सत्य हो ही नहीं सकता। संसार में जन्म लेने वाला ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे मृत्यु का भय सताता न हो। जब मृत्यु उनके सिर पर नाचती रहती है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री है जो उन्हें सुखी कर सके। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त है। संसार में रहते हुए सुख पाने के लिए जो भोग दौड़ और स्पर्धा आपस में चलती है उससे सुख नहीं दुख ही प्राप्त होता है। संसार की दौड़ में मत दौड़, अपनी एक मौज मना लो, जो मिले ठीक है, जो न मिले वो भी ठीक है। इस प्रकार स्पर्धा करने से ईर्ष्या का जन्म होता है और ईर्ष्या से मनुष्य के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पुण्यों के क्षीण हो जाने से सुखों का भी क्षय होने लगता है और एक दिन वह आता है जब वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, कर्म आदि की त्रुटियों से बड़े बड़े विघ्नों की संभावना बनने लगती है। जैसे लहलहाती खेती अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग की संभावना भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण क्षीण हो जाती है। बिना विघ्न किए गए यज्ञ से पुरुष देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है, अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान ही भोगता है, परंतु ये भोग वह तभी तक भोगता है जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं। ये पुण्य क्षीण होते ही उसकी चैन की वंशी के स्वर टूट जाते हैं। जब भी आपको लगे कि मैं अंदर से दुखी हूँ, बाहर से दुखी हूँ, अपने कर्मों को चेक करो, अपने कर्मों को सुधार दो, खुद को सुधार दो, इंसान बदल जाता है। वंशी के स्वर टूट जाते हैं और इच्छा न होने पर भी उससे नीचे गिरना पड़ता है। काल की गति ही ऐसी है। जीव स्वर्ग में हो या मृत्यु लोक में, कर्मों के भोग उससे सब जगह भोगने पड़ते हैं। उद्धव, दुष्टों की संगति में पड़कर मनुष्य जब अधर्म का मार्ग अपना लेता है और अपनी इंद्रियों को बेलगाम छोड़कर मनमानी करने लगता है, दाने दाने पर कंजूसी दिखाने लगता है, प्राणियों को सताने लगता है, पशुओं की बलि देने लगता है, मांस और मदिरा का सेवन करने लगता है, लंपटता पूर्वक स्त्री भोग और दुराचार में लिप्त हो जाता है, तब उसे घोर नरक में गिरना पड़ता है और दारुण दुख सहन करने पड़ते हैं। ये सभी स्वार्थ परक बाह्य कर्म, ये सभी स्वार्थ परक बाह्य कर्म दुख देने वाले ही हैं। इनसे सुख की कामना करना नितांत असंभव है। ऐसा मनुष्य विविध योनियों में बारंबार भटकता है और असंख्य दुखों को उठाता है। उद्धव, समस्त लोक और लोकपालों की आयु एक ही कल्प तक रहती है, उसके बाद सभी का संहार हो जाता है। इसलिए सभी जीव और देवगण मुझसे भयभीत रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा भी यह जानते हैं और मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित है।
प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम इंद्रियों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु जीव अज्ञानवश इन गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है। तभी वह उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल दुख सुख को भोगता है। जब तक शरीर में इन गुणों के कारण मैं और मेरापन, ये बहुत खतरनाक है। गीता की शुरुआत ही यही है, मैं, मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये अंधा धृतराष्ट्र कहता है। आज भी हम कहते हैं मैं और मेरा, बस यही दुख है, यहीं से दुख शुरू हो जाता है। मैं और मेरेपन की अनुभूति रहती है, तब तक उससे आत्मा के एक तत्व की अनुभूति नहीं होती है। वह आत्मा को अनेक करके जानता है। जब तक वह आत्मा को अनेक तत्व को जानता रहता है, तब तक उसे काल और कर्म के अधीन रहना ही पड़ता है। इस परतंत्र में ईश्वर का भय रहना स्वाभाविक है। उन्हें इस पराधीनता में बाह्य कर्मों के कारण शोक और मोह ढोने ही पड़ते हैं। जब वह आत्मा में एकता का बोध करने लगता है, एकता यानी मेरा, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, हो भी नहीं सकता है, होगा भी नहीं, मैं ही एक हूँ, एक ओंकार सतनाम, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। एक को एक में समाना है, जीव को परमात्मा से जोड़ना है, वही योग कहा गया। जब वह आत्मा में एकता का बोध करने लगता है, तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि के रूपों और गुणों के मध्य ही रहता है, फिर किससे होने वाले कर्मों में यह क्यों नहीं बंधता है? फिर से होने वाले कर्मों में यह क्यों नहीं बनता है? इस देह कर्मों के बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्त पुरुष की पहचान क्या है? वह कैसा आचरण और व्यवहार करता है? वह किस प्रकार अपना दिन कार्य व्यापार करता है, दैनिक कार्य व्यापार करता है? उससे किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? प्रभु, आप मुझे बताइए कि एक ही आत्मा अपने अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बुद्ध भी मालूम पड़ता है और तटस्थ होने के कारण नित्य मुक्त भी। यह कैसा ब्रह्म है? परीक्षित, श्री सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने भ्रम का निवारण करने के लिए पूछा, तो भगवान ने मुस्कुराकर, ये मैंने आपको काफी बार बोला, भगवान से मुझे कुछ सीखना हो, आपको कुछ सीखना हो, मुस्कुरा। कोई भी दुख है, कुछ भी हो गया, तो कैसा भी है जीवन, मुस्कुराना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आप इंसान है और जो इंसान मुस्कुराता है उसको मुस्कुराता हुआ कृष्ण मिल जाता है। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्यारे उद्धव, आत्मबोध है या मुक्त है, आत्मा बुद्ध है या मुक्त है, इसकी व्याख्या मेरे अधीन रहने वाले सत्व आदि गुणों की उपाधि से होती है। इसे तत्व दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पहले ऐसे लगता था अध्याय छोटा है, लेकिन फिर देखा तो बड़ा था, इसके लिए थोड़ा हो गया। जय जय श्री राधे।